ET9 स्वदेश स्टॉक एक्सरे में आज फिर से हम चर्चा करेंगे इंड स्विफ्ट लैब की और ट्रूकैप फाइनेंस की। दोनों कंपनियों की आपस में कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्रॉस होल्डिंग भी है और हालांकि शेयर काफ़ी ज़्यादा ही ऊपर इस तरफ से टूटे हुए हैं। ज़रा समझते हैं कि मामला क्या है और दोनों शेयर में चल क्या रहा है। शरद फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ निवेशकों को आगाह करने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए कि कंपनी कैसी है और उसमें क्या कुछ प्रमोटर्स के बीच चल रहा है। आप जरा बताइए फिर से कि क्या कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, हमने जो एक्सरे किया है इस कंपनी का, यहाँ पे जो है हमने बार बार कंपनी को भी जो है अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, खास करके इंड स्विफ्ट लैब्स को, कि क्या माजरा चल रहा है। मैं बता देता हूँ कि एक फार्मा कंपनी है इंड स्विफ्ट लैब्स और दूसरा एक NBFC कंपनी है ट्रूकैप फाइनेंस। इन दोनों कंपनीज की कोई रिलेशन टेक्निकली होनी नहीं चाहिए, लेकिन देखा जाए तो एक प्रमोटर का होल्डिंग दूसरे कंपनी में है, दूसरा कंपनी के जो प्रमोटर है उनका होल्डिंग भी जो है पहले कंपनी में है। अब ये क्रॉस होल्डिंग का क्या माजरा है? एक फार्मा कंपनी NBFC में क्यों इन्वेस्ट कर और एक NBFC फार्मा में क्यों करा, ये एक सवाल उठता है। और यही सवाल हमने इंड स्विफ्ट लैब से भी पूछा और उनसे 6 से 8 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आया। इशू क्या ये बताता हूँ। इंड स्विफ्ट लैब्स के बारे में बताएं तो लगभग 6.3% स्टेक वो ट्रूकैप फाइनेंस में होल्ड करते हैं, जहाँ पे प्रमोटर का नाम विल्सन होल्डिंग है। वही विल्सन होल्डिंग जो प्रमोटर खुद ट्रूकैप फाइनेंस के, वो होल्ड करते हैं लगभग 10% स्टेक इंड स्विफ्ट लैब्स में। अब जो है याद रखिए, जुलाई 2024 से बहुत सारे ब्लॉक डील्स होने लगे थे, जहाँ पे आप कह सकते हैं ट्रूकैप फाइनेंस की शेयर्स की एक्विजिशंस करने लगे गई थे। लेकिन ये एक्विजिशंस तो हमने समझा कि एक बड़ा सवाल उठता है, लेकिन वेल्थ इरोजन हो रहा है, जो रिटेल निवेशक है वो फंस गए हैं। अब देखिए, जुलाई 2024 से इंड स्विफ्ट लैब 50% गिर चुका है। वही ट्रूकैप फाइनेंस की बात करें तो लगभग 90% साफ हो गया है। अब देख सकते हैं कितना बड़ा सिग्निफिकेंट वेल्थ इरोजन हो रहा है। और एक छोटी सी जो है रिप्लाई ट्रूकैप फाइनेंस ने ET9 स्वदेश के क्वेरीज को भी दिए। वो उन्होंने कहा कि कोई वो पोजीशन में नहीं है जहां पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्रमोटर्स को वो शेयर कर सके, और कुछ खास या पुख्त आंसर नहीं आया मैनेजमेंट को ET9 स्वदेश से। और मैंने फाइनेंशियल ट्रेंड्स चेक की कि माजरा क्या, कि इन दोनों कंपनी में इतना भारी गिरावट क्यों आ रहा है। और एक शॉक लगा मेरे को। आप देखिए, ओवरऑल जो है डेट लेवल्स ट्रूकैप फाइनेंस की 746 करोड़ रुपीस की है। डेट लेवल्स थोड़ी कम आपको देखने मिल रही होगी इंड स्विफ्ट लैब्स की, क्योंकि उन्होंने अपनी बिजनेस की बिकवाली की है, तो एसेट मोनेटाइजेशन हो रहा है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना इश्यूज बैलेंस शीट और PL में देखने मिल रहा है। और अगर PL की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चेक करना होता है पैट, जो बॉटम लाइन होता है। मार्च के महीने में यहाँ पे इंड स्विफ्ट लैब्स का बॉटम लाइन 353 करोड़ का था प्रॉफिट का। ये एक बिजनेस मॉडल है और ये एक पैट है। लेकिन उसके बाद 3 क्वार्टर कुछ नहीं हुआ, 1 करोड़ और इस बार तो एक प्रॉफिट भी नहीं आया। तो ये 3 क्वार्टर में बिजनेस कहाँ गया, क्या काम हुआ, ये भी नहीं पता। अब ये जो है ट्रूकैप फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखें तो मार्च क्वार्टर में 6 करोड़ का पैट आया था, उसके बाद अगले 3 क्वार्टर में कुछ भी नहीं आया। अब रूमर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ प्रमोटर एडेंटिटीज या कोई शैडो एडेंटिटीज है, वहाँ पे कोई एक बड़े प्रमोटर थे जिनका डेथ हुआ, उसके बाद ट्रूकैप फाइनेंस में जो है भारी गिरावट जो है हमें देखने मिली। बट ओवरऑल सवाल उठता है कि ये दोनों कंपनीज एक दूसरे पे होल्डिंग करके अभी भी तक क्यों रखे हैं। क्या यहाँ पे वेयर हाउसिंग का मामला है या ओवरऑल शेयर होल्डिंग को लेके इश्यूज है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो हम रेस कर रहे हैं, और रेगुलेटर्स खास करके सेबी को भी इसमें जांच करनी चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली। और यही हमारा मुहिम एक्सरेज में भी है। और ओवरऑल हम बता दें कि हमारे एक्सरेज में AGS ट्रांजैक्ट आया, आज भी स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आया है। इसके अलावा जेंसॉल इंजीनियरिंग है और आज इंड स्विफ्ट लैब्स भी है। और हमारे वर्क्स में बहुत सारे ऐसे जो IPOs है जो इस खराब मार्केट में भी आ रहे हैं और यहाँ पे स्टोरीज बेची जा रही है, उन सारे सच्चाई को जो है मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और बहुत सारे स्टोरीज पे हम अभी काम भी कर रहे हैं। शरद, और आपको शुभकामनाएं भी कि नहीं इस तरह की स्टोरीज आप निकाल के लेके आते रहिए। जेंसॉल हो गया, AGS ट्रांजैक्ट हो गया, मतलब दुख होता है ऐसे निवेशकों के लिए जो बहुत ही ट्रस्ट करके पैसे लगाते हैं और फिर मतलब ना एग्जिट भी नहीं मिल पाता है। AGS ट्रांजैक्ट की अगर हम बात करें, आज लगातार 28वां 29वां सत्र होगा जब शेयर में लगातार गिरावट चल रही है। 14-15 रुपए का भाव था 2-3 दिन पहले हम चेक कर रहे थे, अब वो 12-13 रुपए का हो गया। लोग निकल ही नहीं पाएंगे, मतलब जो वेल्थ बची है वो भी नहीं निकाल पाएंगे। ये स्थिति आप देखिए, 12.5 रुपए का भाव हो गया AGS ट्रांजैक्ट का। और ये ट्रूकैप फाइनेंस और इंड स्विफ्ट लैब का जो मामला है, ये तो समझ से परे है। मतलब प्रमोटर्स के बीच में इस तरह की साठगांठ और इस तरह की ऐसी हरकतें जो थोड़ी सी भी अगर हम जांच पड़ताल करें, खोज विनोद करें तो पता चल जाती हैं। और मैं शरद का फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वो बहुत ही बारीकी से कंपनीज की बैलेंस शीट को देखते हैं, प्रमोटर के एक्शन को देखते हैं कि प्रमोटर कर क्या रहे हैं। और ET9 स्वदेश ये मुहिम आपके लिए लगातार प्रमुखता से चलाता रहेगा और
ऐसी कोई भी कंपनी हमारे रडार से बचेगी नहीं जहां पर इस तरह की थोड़ी सी हम देखते हैं कि नहीं, चीजें सही दिशा में नहीं जा रही हैं। देखिए, भाव कहते हैं कि भगवान छे, भाव भगवान है, बता देता भाव कि कुछ तो गड़बड़ है कंपनी में, और उस कंपनी को हम अपने एक्सरे के जरिए आपके लिए निकाल के लेकर आएंगे और समय समय पर आपको हम लगातार आगाह करते रहेंगे।